औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अपने मक़सद हयात के अंदर सक्सेस और कामयाबी अता फ़रमाए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी हल्का सा आप प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई ज़बरदस्त वीडियो को आप देख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक की काफ़ी हमारे मुआशरे में लोगों को ज़रूरत है और काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और ये तकरीबन दुनिया के अंदर हर बंदे का ये एक्सपीरियंस होता है जो कामयाब लोग होते हैं किसी भी प्रोफेशन किसी भी फील्ड के। जितनी भी सक्सेसफुल पर्सन लोग हैं वो इस बात से 100% एग्री करेंगे कि ये जो 3 बेसिक्स रूल ऑफ सक्सेस हैं ये बहुत कीमती रूल्स हैं और इनमें कामयाबी 100% मुमकिन है। 100% इसमें इशारिया इशारिया कुछ पॉइंट्स भी डाउट की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है इसको बड़े गौर के साथ आपने सुनना है, समझना है और अगर आप ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल इंसान नहीं हैं तो अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप इन बातों को 100% इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको भी कामयाबी 100% ज़रूर मिलेगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि 3 हस्तियाँ आपके पास ज़िंदगी में ऐसी अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता करते हैं, अगर आपने उन 3 हस्तियों की दुआ ले ली तो आपके पास कामयाबी 100% आएगी। उनमें से पहली जो हस्ती है वो आपके वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम हैं, जिनकी वजह से हम दुनिया में आते हैं, वो सबब बनते हैं दुनिया में आने का। तो अपने वालिद साहब की कदर कीजिएगा क्योंकि वो अजीम बाप जो ख़ुद मुश्किलात को फेस करता है, खुद प्रॉब्लम को फेस करता है और जो है मसाइल को फेस करता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो दिन रात एक कर देता है। यकीन कीजिएगा कोई भी जो वालिद होता है वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाकाम इंसान हों या वो फेलियर हों। हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे और फिर ताकि वो अपने लाइफ के कामयाब इंसान बने। जो हमारे वालिद साहब होते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ताकि जो है वो मुआशरे में एक नाम बना जाए और जो है वो मुआशरे का जो बोझ है वो न बने बल्कि मुआशरे का बोझ उठाने वाला बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात ने ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट हमें दिया है वालिद साहब की सूरत में। जिनके वालिद साहब हयात हैं वो अपने वालिद साहब की कदर ज़रूर करें क्योंकि जो बाप होता है, जो वालिद होता है वो सर का ताज होता है। जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो फिर अक्सर लोग मैंने रोते हुए देखे हैं। जब वो ज़िंदा होते हैं हम लोग उनकी कदर नहीं करते और जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर शायद हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि वो वापस आ सकें। तो पहला अज़ीम वो आपका बाप है, वो हस्ती है जिसको आपने एक अज़ीम इंसान का दर्जा देना है। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये ज़रूर तजवीज़ दूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पीर, दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान आपको बनाने वाला और सबसे अज़ीम दुआ आपको देने वाला और जिसकी दुआएँ अल्लाह पाक की ज़ात कभी रद्द नहीं करते, वो आपके वालिद साहब हैं। तो हमेशा अपने वालिद साहब की कदर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उनकी दुआओं की निस्बत आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। अक्सर लोग कहते हैं मैंने वालिद साहब को कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप कह के दुआ करवाते हैं तो शायद उस दुआ में असर नहीं होता और अगर आप इतने अच्छे एटीट्यूड उनके साथ रखते हैं, अच्छे रवैये की वजह से वो आपको दिल से दुआ देते हैं तो वो दुआ अर्श को हिला देगी और आपके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। और दूसरी हज़ीन पर्सनैलिटी वो हमारी प्यारी माँ है जिसने 9 माह अपने पेट में हमें रखा और फिर दुनिया में जब हम आए तो मुख्तलिफ़ मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की, सख्तियाँ झेलीं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए और अल्लाह पाक की ज़ात ने जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे रख दी है। जन्नत जो है ये एक बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने जन्नत जैसी हज़ीन चीज़ को
माँ के कदमों के नीचे रख दिया है, तो यकीन कीजिए ये दुनिया की जो आर्जी सक्सेस है, जो आर्जी कामयाबी है, वो 110% हमारे माँ के कदमों की खाक के बराबर है। अगर हम अपनी वालदा मोहतरमा की कदर करेंगे, अगर हम उनके साथ पोलाइट लहजे में बात करेंगे, अगर हम उनको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अगर हम जो है वो उनके साथ हेल्पिंग एटीट्यूड रखेंगे, हेल्प मदद करने वाला एटीट्यूड रखेंगे और उनको हमेशा अच्छी निगाह से देखेंगे, तो फिर यकीनन हमें अल्लाह पाक की ज़ात दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। तो अपनी वालदा मोहतरमा की कदर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो दूसरी हज़ीम पर्सनैलिटी है, अजीम हस्ती है, जिसकी दुआओं में अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ा असर रखा है। अगर वालदा मोहतरमा अगर दुआ मांगे और वो कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो लकी हैं वो इंसान जिनके पास वलदैन जैसा सहारा, जिनमें आपका वालिद और आपकी वालदा मोहतरमा, ये जो अजीम दो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी कदर कीजिएगा और इनके साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा, ऊंची लहजे में मत बात कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आने वाले वक्त में आपकी नस्ल आपके साथ अच्छा सलूक करेगी, आपकी औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। और अगर आज आप अपने वालिदैन को दुख देंगे, तकलीफ़ें देंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल आने वाले वक्त में आपकी औलाद आपको कभी सुख नहीं देगी, बल्कि वो भी आपको तकलीफ़ देगी, आपको गम देगी, क्योंकि आप जब अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करेंगे तो फिर आपकी औलाद, आपके बच्चे आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। तो मेरा आज की इस वीडियो का जो पहला ज़बरदस्त पैगाम है वो ये है कि अपने वलिदैन की कदर कीजिएगा। वो हज़ीम हस्तियाँ, वो हज़ीम बाप, वो हज़ीम माँ जब दुनिया में होते हैं तो अक्सर लोगों को कदर नहीं होती। जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम रोते हैं, फिर रोने से क्या होगा? फिर रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आज वो हयात हैं, आज वो ज़िंदा हैं, तो यकीन कीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा, उनके हाथ पाँव दबा दीजिएगा, उनके चेहरे पे पेशानी पे बोसा दे दीजिएगा, उनके हाथ चूम लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ फिर जो आपके वालिद के हाथ हैं, जो आपकी प्यारी माँ के हाथ हैं, ये शायद आपको ज़िंदगी में दोबारा ना मिल सकें। जब वो चले गए फिर ये हाथ आपको नहीं मिलेंगे, जब वो चले गए ये वाली पेशानी फिर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है वो अपने वलिदैन की कदर कीजिएगा, अपने वलिदैन की रिस्पेक्ट कीजिएगा और उनको कदर की निगाह से देखिएगा। अगर आप अपने वलिदैन को कदर की निगाह से देखेंगे तो ये ज़माना आपको कदर की निगाह से देखेगा। अगर आप अपने वलिदैन के साथ मिसबिहेव करेंगे, ये ज़माना आपके साथ मिसबिहेव करेगा। ये मेरा दावा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जो शख्स भी दुनिया के अंदर अपने वलिदैन को रुसवा करता है, अल्लाह उनको रुसवा करता है। जो अपने वलिदैन को हज़ीम बनाता है, हज़ीम दर्जा देता है, कदर की निगाह से देखता है, रिस्पेक्ट करता है, दिल से रिस्पेक्ट करता है, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह पाक की ज़ात ज़माने में लोगों को इस बात पे लगा देते हैं कि इसने अपने पेरेंट्स की खिदमत की, इसने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा रवैया रखा, अब लोगों आप इसकी इज़्ज़त करें। तो इस तरीके से इंसान की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो सकता है, कदर व कीमत में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो यकीन कीजिएगा आपके वलिदैन वो अज़ीम रिश्ता है जिनकी कदर करके आप अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं और आप आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। और वो अज़ीम तीसरी पर्सनैलिटी जिसको डिस्कस करना आज की इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका टीचर, आपका उस्ताद, जिसने आपको स्टार्ट से लेकर जब आप स्कूल में थे, फिर आप कॉलेज में गए, फिर आप यूनिवर्सिटी में गए, या किसी भी प्रोफेशन का आपका जो टीचर है, जो रहबर है, उसकी कदर ज़रूर कीजिएगा। एक हमारा वो बाप जिसकी वजह से हम दुनिया में आए, और एक हमारा रूहानी बाप जिसने हमें लाइफ जीने का फ़न दिया, लाइफ में अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम पूरे करने का हमें फ़न दिया। उस टीचर की, उस रहनुमा की कदर ज़रूर कीजिएगा, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और अपने टीचर की बातों को, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है कि आप उस प्रोफेशन के टीचर से वो सारे गुर ले लें जो आपको उस कामयाबी के लिए चाहिए। और वो गुर आपको वही उस्ताद दे सकता है, वही टीचर दे सकता है जो पिछले कई सालों से उस प्रोफेशन में काम कर रहा है। अगर उस प्रोफेशन के अंदर आप भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, आप भी कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो टीचर की 100% जो बातें हैं उनको फॉलो करके उन पे प्रैक्टिकल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह
جو آج آپ کے ٹیچر کا مقام ہے، جو آج مرتبہ ہے آپ کے ٹیچر کا، وہ آنے والے چند سالوں میں وہ آپ کا ہوگا۔ اگر آج آپ چند ٹیچرز کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں گے، چند ٹیچرز کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، آنے والے وقت میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آپ کے چاہنے والے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر آج آپ 2-3 ٹیچر کی رسپیکٹ کریں گے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ زمانہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، کیونکہ جو اپنے استاد کو، اپنے روحانی باپ کو اچھا درجہ دیتا ہے اور دل سے رسپیکٹ کرتا ہے، دل سے عزت کرتا ہے اور 100% اپنے ٹیچر کو فالو کرتا ہے، وہی شخص اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کیجیے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھیے گا اور دل سے رسپیکٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ یہ وہ 3 عظیم ہستیاں ہیں۔ ایک آپ کا پہلی عظیم ہستی آپ کے والد محترمہ، پہلی عظیم ہستی آپ کے والد صاحب، اور دوسری عظیم ہستی آپ کی پیاری ماں، اور تیسری عظیم ہستی آپ کا پیارا ٹیچر۔ ان تینوں کی رسپیکٹ دل سے کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کامیابی ضرور ملے گی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور آپ مستفید ہو سکیں۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔